बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के घने जंगलों में ऋषि का आश्रम था। उनका नाम था ऋषि मुनि। ऋषि मुनि अपनी तपस्या और क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि देवता भी उनसे डरते थे, लेकिन उनका क्रोध भी इतना प्रचंड था कि जो भी उन्हें परेशान करता वो उनके श्राप से बच नहीं पाता। एक बार राजा विक्रम, जो एक न्यायप्रिय और वीर राजा थे, अपने सैनिकों के साथ शिकार पर निकले। शिकार करते करते वे ऋषि मुनि के आश्रम के पास पहुंच गए। राजा को भूख और प्यास लगी, इसलिए उन्होंने मुनि से भोजन और जल मांगा। ऋषि मुनि ने ध्यानमग्न होकर राजा की बात नहीं सुनी। राजा को लगा कि मुनि उनका अपमान कर रहे। गुस्से में राजा ने मुनि के तपोवन के कुछ पेड़ काट दिए और जोर से आवाज लगाई, है मुनि, क्या आप मेरे राज्य के राजा को अनसुना कर रहे? मुनि का ध्यान टूट गया। उन्होंने क्रोधित होकर राजा को देखा और बोले, राजा, तुमने मेरी तपस्या भंग की है और मेरे आश्रम को क्षति पहुंचाई है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि 7 दिनों के भीतर तुम्हारे राज्य पर एक बड़ा संकट आएगा। राजा की प्रार्थना। राजा विक्रम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने मुनि के चरणों में गिरकर माफी मांगी और कहा, हे मुनि, मेरा उद्देश्य आपको कष्ट पहुंचाना नहीं था, कृपया मुझे क्षमा करें। ऋषि मुनि ने राजा की प्रार्थना सुनी, लेकिन उन्होंने कहा, राजा, श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें इसका उपाय बता सकता हूँ। 7 दिनों तक सत्य और न्याय का पालन करना और किसी भी परिस्थिति में क्रोध न करना। यदि तुम ऐसा करोगे तो संकट टल सकता है। राजा 7 दिनों की परीक्षा। राजा विक्रम ने मुनि की बात मानी और 7 दिनों तक सत्य और धैर्य पालन किया। इन 7 दिनों में कई समस्याएं आई। राज्यों में बाढ़, शत्रु का आक्रमण और जनता का असंतोष, लेकिन राजा ने धैर्य नहीं खोया। 7वें दिन ऋषि मुनि स्वयं राजा के महल में आए और बोले, राजा विक्रम, तुमने अपने कर्मों से मेरा श्राप निष्क्रिय कर दिया है। तुमने ये सिद्ध कर दिया कि सच्चाई और धैर्य से बड़े से बड़ा संकट भी टल सकता है। इस घटना के बाद ऋषि मुनि ने अपने क्रोध को नियंत्रित करने का प्रण लिया और राजा विक्रम ने हमेशा न्याय और धैर्य का पालन करने की प्रतिज्ञा की। क्रोध में लिए गए निर्णय हमेशा गलत परिणाम देते हैं। धैर्य, सत्य और न्याय से हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। मुनि का ध्यान टूट गया। उन्होंने क्रोधित होकर राजा को देखा और बोले, राजा, तुमने मेरी तपस्या भंग की है और मेरे आश्रम को क्षति पहुंचाई है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि 7 दिनों के भीतर तुम्हारे राज्य पर एक बड़ा संकट आएगा। राजा की प्रार्थना। राजा विक्रम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने मुनि के चरणों में गिरकर माफी मांगी और कहा, हे मुनि, मेरा उद्देश्य आपको कष्ट पहुंचाना नहीं था, कृपया मुझे क्षमा करें। ऋषि मुनि ने राजा की प्रार्थना सुनी, लेकिन उन्होंने कहा, राजा, श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें इसका उपाय बता सकता हूँ। 7 दिनों तक सत्य और न्याय का पालन करना और किसी भी परिस्थिति में क्रोध न करना। यदि तुम ऐसा करोगे तो संकट टल सकता है। लेकिन तुम ऐसा करोगे तो संकट टल सकता है। राजा, श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें इसका उपाय बता सकता हूँ। 7 दिनों तक सत्य और न्याय का पालन करना